देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है जैम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड प्राप्त करना। तो जैम डाई हैलाइड्स क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखना होगा आपको कि जैम डाई हैलाइड्स उनको कहते हैं कि जहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास CH है या कोई कार्बन है, वो दो हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा होता है, एक ही ग्रुप से, तो उसको जैम डाई हैलाइड्स कहा जाता है। ठीक है ना, जहां पर क्या होंगे, कोई भी जो दो क्या होंगे, दो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और एक कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसको जैम हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये है 1,1-डाइक्लोरो एथेन है, ये मान लीजिए हमारे पास है। देखो जैसे हमने लिया CH3 एंड CH2 और सॉरी CH2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, CH2 नहीं होगा बेटा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर CH होगा, है ना। और इस पर क्या होंगे, दो क्लोरीन लगे होंगे, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये जैम डाइहैलाइड्स, ये है जैम डाइहैलाइड्स। और इस पर हम क्या करवाएंगे, टू मॉलिक्यूल HOH, दो HOH की रिएक्शन करवाएंगे। देखो दो HOH ले रही है, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ इनको, है ना। तो ये क्या करता है कि ये वाला Cl इस H के साथ मिलकर के HCl बना लेता है, और ये वाला Cl क्या करता है, इस वाले H के साथ मिलकर के HCl बना देता है, और दोनों OH ग्रुप उस पे लग जाते हैं। किस पे लग जाएंगे, यहाँ पर जो जैम डाइहैलाइड्स है CH, और यहाँ पर दोनों क्या है OH। एक चीज और बताई होगी मैंने आपको, यदि नहीं बताई तो नोट भी कर लेना, कि जब एक कार्बन पर, देखो एक कार्बन है, दो या दो से अधिक OH ग्रुप हो, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक OH ग्रुप हो, दो भी हो सकते हैं और अधिक OH ग्रुप भी हो सकते हैं। देखो बेटा ये दो OH ग्रुप है, तीन OH ग्रुप भी हो सकते हैं, चार OH ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना। OH ग्रुपों की संख्या बढ़ सकती है। तो यदि एक कार्बन पर दो या दो से अधिक OH ग्रुप होते हैं, तो वो अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या होगा, ये स्टेबल नहीं रहता है, टूट जाता है। टूट कैसे जाता है, ये H2O के फॉर्म में टूट जाता है, ध्यान रखना ये। और ये H2O बना देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CHO। देखो ना, CH3CH और O, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O। तो इस प्रकार से क्या बना देता है, इस CH3CHO का नाम क्या है बेटा, एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्लियर, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। तो इस प्रकार से क्या बना देता है, एसिटाल्डिहाइड को। क्लियर, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया जैम डाइहैलाइड से। क्या इससे कीटोन भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं बेटा। इसमें कीटोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर करना पड़ेगा। कीटोन के लिए हमें जो यहाँ पर कंपाउंड्स है वो दूसरे प्रकार का लेना पड़ेगा। कैसे, हमें लेना पड़ेगा जिसमें दो CH3 लगे होंगे, एक CH3 एक CH3, और यहाँ क्या लगा होगा, इस वाले पोजीशन पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर भी दो Cl लगे होंगे, देखो ऐसे लगे होंगे, या C इस टाइप से लगा होगा। फिर हम क्या करवाएंगे, इस पर भी हम H2H की रिएक्शन करवाएंगे। इसका मीडियम कैसे होगा बेटा, ये क्षारीय माध्यम में होगी, है ना। कैसे माध्यम में होगी, क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम HOH ले लेंगे, देखो HOH दो मॉलिक्यूल इस प्रकार से, और यहाँ लेंगे क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम का मतलब OH नेगेटिव। इसको 2H2O भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना 2H2O, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसे से जुड़ता है। ये Cl हो गया, ये वाला HCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। टू मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएंगे, और ये क्या बना देगा, CH3 CH3, और दोनों कैसे जुड़ेंगे, C, और इस पे भी क्या होंगे, दो OH होंगे। फिर क्या होगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा, देखो H2O निकल के, और ये क्या बना देगा, CH3 एंड CH3, और यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O आएगा, और प्लस इसमें H2O निकल के। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है,
सर एसीटोन। बिल्कुल ये एसीटोन है, इसको क्या कहेंगे, एसीटोन। बाकी बच्चों को बोलना बेटा, नहीं तो फिर क्या होगा, मुझे लगेगा बाकी सो रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को सभी को बताना है। तो CH3 COCH3 ये एसीटोन है, या प्रोपेन 2-ओन भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, प्रोपेन 2-ओन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कीटोन बनाने की रिएक्शंस हो गई। चलो इसके बाद हम देखते हैं एल्काइन से। एल्काइन जानते हैं आप लोग, एल्काइन किसे कहते हैं बेटा, पहले हम एल्कीन जानते हैं। एल्कीन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है सर जिसमें, एल्कीन सिंगल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड है सर। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल। बिल्कुल सिंगल बॉन्ड, है ना। देखो सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों क्या है, एल्कीन एल्काइन। इस एल्काइन से हमें बनाना है, एल्काइन का मतलब हो गया जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास एल्काइन जो पहला होता है, ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम कोई जानता है, कोई जानता है बेटा इसका नाम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एथाइन। हाँ, एथाइन तो हम IUPAC नेम कह सकते हो, ये लिखा भी है यहाँ पे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन साधारण नाम बता सकते हो कोई इसका, चलो मैं बता देता हूँ। इसका नाम है बेटा एसिटिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस भी है। क्या है, एसिटिलीन। कौन सी गैस कहा मैंने, एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है बेटा। क्या है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस क्या होती है, जो मैंने कहा था कि काफी एनर्जी वाली होती है, जब इसको जलाया जाता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, जो गैस बर्निंग होती है वो इसी कारण होती है। इसको कहीं कहीं पे C2H2 भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, C2H2 एसिटिलीन है, या हम IUPAC नेम में हम इसको कहते हैं एथाइन। क्या कहते हैं इसको, एथाइन। जब इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं HOH के साथ, ठीक है ना, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसका जल योजन किस प्रकार से होता है बेटा, देखो यहाँ दो हमें कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे। एक तो लेना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ साथ में इसमें HgSO4 होता है। क्या होता है इसमें, HgSO4। इनकी उपस्थिति में ये क्या कर देता है, अभिक्रिया करता है, और ये एक तरफ H जुड़ता है और एक तरफ OH जुड़ता है। एक तरफ क्या जुड़ेगा, H। मान लीजिए यहां से क्या हुआ, ये H इस पर जुड़ गया, तो OH कहाँ जुड़ेगा, ये बगल वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, CH2। और फिर अब ट्रिपल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, जब कोई चीज जुड़ती है तो बॉन्ड कम हो जाते हैं। देखो ये CH2, और फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH OH आएगा। ठीक हो गया। फिर क्या होता है बेटा, इसमें पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट, दोबारा से रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास, हम ये लिखा हुआ होगा। तो जो पुनर्विन्यास होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल करके, ये हाइड्रोजन निकल करके इसमें चला जाता है, और यहाँ बन जाता है CH3, और ये हो जाता है CHO। पुनर्विन्यास के द्वारा हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 CHO। इस CH3 CHO का नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टर्डिएट। और बच्चों को बताना होता है ना, देखो और बच्चे बताओ, क्या नाम है इसका, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। एस्टर्डिएट, है ना। तो बार बार बताएंगे तो इससे याद रहेगा, एस्टर्डिएट। जो बच्चा अभ्यास कर रहा होगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो यहाँ पर देखो बेटा, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पहले हमने एस्टिलीन लिया, दूसरे वाले कंडीशंस में हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने CH3 लिया, फिर C लिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिया CH। ये क्या है, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम है प्रोपाइन। सर प्रोपाइन। हाँ बिल्कुल, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। देखो प्रोप देन आइन, देखो आइन शब्द वहां आ रहा है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना।
प्रोप माने 3 कार्बन, 1 2 3, समझना है, इसको याद नहीं करना, समझना। 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। आइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। इस पर भी हम क्या करवाएंगे, HOH की रिएक्शन करवाएंगे, जल की रिएक्शन करवाएंगे, HOH की जल की हम क्रिया करवाएंगे। और कैटलिस्ट क्या लेंगे बेटा, कैटलिस्ट वही लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरस सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट है ना, मर्क्यूरिक और यहाँ पर 2 बॉन्ड वाला है बेटा, है ना, 2 होता है, एक मरकरी होता है ना, 2 प्लस वाला एक मर्क्यूरस होता है ना, तो इस टाइप से आएंगे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकी उपस्थिति में जब हम क्रिया करवाते हैं तो एक तरफ H चुनना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना होगा, यहाँ पर H कहाँ जुड़ेगा, देखो बेटा, यहाँ मार्कोनिक ऑफ नियम का फॉलो करना है, मार्कोनिक ऑफ रूल। जो मार्कोनिक रूल था कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, कैसे हाइड्रोकार्बन बेटा, असंतृप्त या अनसेचुरेटेड, मैं 2 शब्द कह रहा हूं, असंतृप्त, असंतृप्त को अंग्रेजी में बोलते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या असंतृप्त, क्या होता है बेटा, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनको कहते हैं, जिन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। तो देखो ये अनसेचुरेटेड हुआ कि नहीं हुआ, इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब इसमें योग अभिक्रियाएं होती हैं, एडिशनल रिएक्शंस होती हैं, जुड़ने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना, तब मार्कोनिक ऑफ नियम और साथ साथ में प्रोक्साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि देखो इसके 2 पार्ट है, जो हमारे पास ये अभिकर्मक है, अटैकिंग रीजेंट बोलते हैं उसको, है ना, ये जो अटैकिंग रीजेंट है, अभिकर्मक है, इसका जो ऋणात्मक वाला भाग होगा, जो OH नेगेटिव वाला होगा, ये देखो ये OH नेगेटिव ये वाला, उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो देखो उस कार्बन परमाणु में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यून कहाँ है, इस वाले में देखो सबसे कम यहाँ है, यहाँ जोड़ेंगे हम OH को और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ये मार्कोनिक ऑफ नियम है बेटा, क्या है, मार्कोनिक ऑफ नियम, ठीक है ना, मार्कोनिक ऑफ रूल्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 ये अपनी जगह रहेगा, इस C पर क्या होगा, इस पर OH जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, और यहाँ क्या आएगा, CH2 आएगा, यस ये हो गया। लेकिन यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूवमेंट करता है, हाइड्रोजन यहाँ मूवमेंट करेगा और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो ये इस प्रकार से बना लेते, देखो CH3 यहाँ है और C है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, हो गया, और यहाँ CH3 हो गया। ये क्या बना बेटा, क्या बना, प्रोपेन प्रोपेन एसीटोन एसीटोन, राइट, क्या बोलेंगे इसको, एसीटोन, या प्रोपेनॉन प्रोपेन, प्रोपेन और 2 ओन भी कहते हैं बेटा इसको, प्रोपेन 2 पोजीशन पर ओन ग्रुप है ना लगा हुआ है, देखो 1 2 2 पोजीशन पर ओन, 2 पोजीशन पर ओन है, तो प्रोपेन 2 ओन या प्रोपेनोन 2 भी कहा जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 3 कार्बन वाला ही होता है शुरू, ठीक है, तो इस प्रकार से जाएगा। तो देखो बेटा हमने एल्काइन से भी क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइड भी बन जाते हैं और कीटोन भी बन जाते हैं, इसमें फॉर्मल्डिहाइड बनने में थोड़ी दिक्कत थी, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये सारे बनाने की विधियां बताई आप लोगों को, कौन कौन सी किन किन विधियों से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ये सारी विधियां। अब उसके बाद देखो यहाँ पर और कंपाउंड भी है, जैसे देखो कुछ रिएक्शन है, ये है उफ किसनर रिएक्शन, अच्छा ये रिएक्शन आ गए, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण की सामान्य विधियां है ना। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स थे बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड शुरू हो गए यहाँ से, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के निर्माण की विधियां है ना, कौन कौन से, जैसे माना एल्किल बेंजीन से,
या ऑक्सीकरण से, है ना, ये बनाए जा सकते हैं। 1 मिनट है। अच्छा मैंने यहाँ डबल किया, 1 मिनट। इसके साथ थोड़ा गड़बड़ी हो रखा है ना कि इसमें डबल हो रखी, क्योंकि रिएक्शन का रिवीजन करवाया होगा तो इसलिए गड़बड़ होगा। चलो इसमें देखो बेटा, चलो एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने की विधियां किस प्रकार से हो सकती हैं, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का निर्माण कैसे हो सकता है। देखो एरोमेटिक, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, एलिफैटिक। क्या पढ़ रहे थे बेटा, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक में क्या था कि जैसे CH3 COCH3 था, ये एलिफैटिक दोनों कंपाउंड हो, जैसे CH3 CHO हो गया, ये एलिफैटिक है। HCHO है, ये भी एलिफैटिक है। CH3 CO CH3 था, एसीटोन था, ये भी क्या थे, एलिफैटिक थे। ये सारे के सारे एलिफैटिक। एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक। एल्डिहाइड और कीटोन्स भी होते हैं एरोमेटिक, एल्डिहाइड और कीटोन्स भी होते हैं बेटा। यदि हम क्या करें, बेंजीन के ऊपर, मान लीजिए हमने बेंजीन लिया और इसके ऊपर CHO लगा दिया, तो CHO क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा कीटोन भी होता है। कीटोन कैसे हो सकते हैं, कीटोन होते हैं, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हम क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और यहाँ है COCH3, तो ये कीटोन हो गया, ये इसका एरोमेटिक कीटोन्स हो गया, यानी ये भी कीटोन हो सकता है, दूसरा वाला कीटोन भी हो सकता है एरोमेटिक। कौन सा वाला, ये वाला कीटोन भी, ये भी एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है, तो चलो पहले हम शुरुआत करते हैं। यदि कोई कहता है एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की सामान्य विधियां, सामान्य विधियों द्वारा किस प्रकार से हम इन दोनों को बना सकते हैं। तो चलो पहला देखते हैं बेटा। पहला है एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण। केवल एल्डिहाइड है इस समय, है ना, अभी कीटोन की बात नहीं कर रहे। और ये कहता है देखो, एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण द्वारा। तो एल्किल बेंजीन क्या होगा, देखो जैसे हम एल्किल हैलाइड्स कहते हैं, ऐसे एल्किल बेंजीन। एल्किल देखो शब्द दो चीज है बेटा, यहाँ पर मैंने कहा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हमने पढ़े, तो एल्किल ग्रुप होता था बेटा। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, बिल्कुल। देखो एल्किल शब्द हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, आर के लिए, और हैलाइड किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, एक्स के लिए। तो यही समझना आप। देखो ये है एल्किल और बेंजीन। एल्किल शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, आर के लिए, और आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर या तो CH3 CH3 होगा या C2H5 होगा, है ना, C3H7 होगा, ये सारे होता है एल्किल। और यहाँ पर देखो एल्किल है और साथ साथ में बेंजीन है ना, तो हमें एल्किल बेंजीन लेना। तो एल्किल बेंजीन क्या हुआ, देखो सिंपल चीजें हैं। एल्किल, ये देखो बेंजीन लगा दी, ये बेंजीन हमने बना दिया, और इसके ऊपर कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, ये CH3 लगा देंगे, ये एल्किल बेंजीन है। इससे हमें बनाना है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, जनरल नेम तो एल्किल हैलाइड्स, एल्किल बेंजीन है। वैसे क्या नाम है इसका, टॉलिन टॉलिन। हाँ, इसको बोलते हैं बेटा टॉलिन। क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे इसको। और इस पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, देखो टॉलिन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे CrO3, ठीक है ना, और या इसको क्रोमेटाइन कहते हैं, और साथ साथ में इसमें ले सकते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO की होल ट्वाइस और ऑक्सीजन, इनकी प्रेजेंस में जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो ये बना देगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, इस पर कुछ अभिक्रिया नहीं होनी है, यहाँ पर CH आ जाएगा, और इस CH पर क्या बनेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेकर के H2O बना दिया इसने, माइनस H2O निकल गया इसमें से, और जो बचे हुए थे देखो, यहाँ पर CH था, और यहाँ पर आएगा बेटा देखो कैसे, O
COCH3 और यहाँ पर आएगा OCOCH3 और इसका नाम है बेंजल्डीन डाइएसिटेट या जैम एसिटेट। इसको जैम एसिटेट भी कहते हैं। देखो मैंने कहा ना, जैम हैलाइड जो मैंने एक कार्बन पर दो Cl लगे होते हैं, ये जैम एसिटेट है। इसको क्या बोलेंगे? जैम एसिटेट, डाइएसिटेट, सॉरी, जैम डाई एसिटेट, ये साधारण नाम है इनके, जैम एसिटेट। या इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका बेंजिली और डीन हो जाएगा, बेंजिलीन और डाइएसिटेट, बेंजिलीन डाइएसिटेट, ये होगा। इस प्रकार से इसका नाम होगा। अभी तो हमारे पास एल्डिहाइड बना ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे? इसमें इसका क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास जैम डाइएसिटेट बना, तो इसको हम क्या करेंगे? देखो ये CH है और यहाँ पर जुड़ा है OCOCH3 एंड OCOCH3। इसको हम क्या करवाएंगे? OH के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, OH के प्रेजेंस में यहाँ पर पानी देंगे, साथ साथ में H2। ये कैसा माध्यम होगा? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कहते हैं बेटा इसको। एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय, एल्कलाइन, क्या बोलेंगे इसको? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पर क्या होगा? ये बन जाएगा एल्डिहाइड, क्षारीय माध्यम में इस CHO बना देगा और यहाँ क्या बन जाएंगे? दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसिटिक एसिड। यहाँ पर जल की अभिक्रिया होगी, इसकी अभिक्रिया होगी HOH की। देखो HOH की अभिक्रिया होगी तो इस टाइप से, देखो CH3CO और दूसरा वाला भी देंगे HOH, ये भी क्या बना देगा? CH3COH, यहाँ पर सॉरी इस टाइप से आएगा, ये H तक आएगा, है ना? OH छूट जाएगा तो दो OH ग्रुप लगेंगे, फिर वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, फिर CHO बना देगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा? ये बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है ना? काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है ना? तो इस प्रकार से बन जाएगा, देखो ये हमारे पास बन गया है ना? इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं क्षारीय माध्यम में, इस टाइप से एसिटिक एसिड भी बनेगा, साथ साथ में बेंजल्डिहाइड भी बनेगा। देखो बेटा अब दूसरा है, ये इटार्ड अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या, कौन सी अभिक्रिया? इटार्ड। और इसमें यदि हम अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया है, तो इसमें क्या है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, देखो क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम है बेटा क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्या बोलेंगे इसको? क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण, इसके द्वारा हम ऑक्सीकरण कराएंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? क्या लेंगे? इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे बेटा। यहाँ पर हम लेंगे टॉलिन, टॉलिन है, क्या है इसका नाम? टॉलिन। टॉलिन की जब अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्रोमिल क्लोराइड, इनके प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? इस CH3 के साथ CH हुआ और पूरा ग्रुप देखो COCrCl2 और O2, देखो पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा जुड़ गया, इस पूरे ने अभिक्रिया कर दी, ठीक है ना? फिर हम क्या करते हैं? H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक एक कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। फिर ये क्रोमिल क्लोराइड अलग निकल जाएगा, CrO2Cl2 अलग निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं फिर, ठीक है ना? और ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड के फॉर्म में निकल जाएगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। पहले तो ये क्या करता है कि इसके साथ ये अलग हो जाता है और दो OH ग्रुप इनमें आ जाता है, यहाँ से H2O बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास, इसका नाम है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल, क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है।
इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड, और इस विधि को जब क्रोमिल क्लोराइड द्वारा बनता है तो उसको बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछता बेटा, इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? इटार्ड अभिक्रिया। ये इटार्ड अभिक्रिया है ना, इसका अभिक्रिया का नाम क्या है? इटार्ड अभिक्रिया। तो इस प्रकार से भी हम क्या बना सकते हैं? बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रीमार्टिमेन अभिक्रिया। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, रीमार्टिमेन अभिक्रिया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी थी बेटा या नहीं पढ़ी थी? पढ़ी सर। हाँ, रीमार्टिमेन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बेटा कि हम बना लेते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी बनता है और सैलिसिलिक अम्ल भी बनता है। तो यहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें चाहिए सैलिसल्डिहाइड। ये बनाना है, क्या बनाना है इसमें? सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड बन सकता है। देखो, जब हम फिनॉल लेंगे, देखो फिनॉल लिया हमने, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना? और ये क्या बना हमारे पास? ये कंपाउंड बना सैलिसल्डिहाइड। एक ही रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं इसको। पहले तो हमने अलग अलग पार्ट में लिखी थी, इसमें हम सीधे ऐसे भी लिख सकते थे। हमने क्या लिया? हमने सीधे फिनॉल लिया, ठीक है? ये फिनॉल है बेटा। यहाँ पर हमें क्या करना है? CHCl3 लेना है और साथ साथ में NaOH लेना, ठीक है? NaOH लिया और हमें सीधे बनाना है सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर थोड़ा सा एक काम और करना आपको, H+ आयन लेते हैं। H+ आयन का मतलब ये एसिडिक मीडियम में हो, तो एसिडिक मीडियम में होगी तो ये सीधे हमारे पास क्या बन जाएगा? हम इसको सैलिसल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ OH लिख लेना और इस पोजीशन पर CHO और प्लस यहाँ OH ले लेना और इस पर CHO। ये सीधे डायरेक्ट बना सकते हैं। हमें कुछ ये एक ही रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसको बोल सकते हैं रीमार्टिमेन अभिक्रिया, ठीक है ना? वैसे डिटेल में मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे अभिक्रिया होता है। पहले CHCl3 यहाँ जाकर के अभिक्रिया करता है, दो Cl जुड़े होते हैं, फिर NaOH की अभिक्रिया करता है, दो OH बन जाते हैं, फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले ये ONA बना देता है, क्योंकि NaOH है, ये एसिडिक है, बेस है, तो साल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, तब उसके बाद अभिक्रिया होती है, ठीक है बेटा? तो ये रीमार्टिमेन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है? रीमार्टिमेन अभिक्रिया। और आगे देखते हैं इससे, एक है गटरमैन कोच अभिक्रिया, इसे भी आप लोग जानते हैं, ये पढ़ा था ना हमने, गटरमैन कोच। हाँ, यहाँ पर सिंपल है बेटा, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन में एक गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन कोच है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ हमें क्या लेना होता है? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या लेते हैं बेटा? AlCl3। क्या लेते हैं? AlCl3। और इसकी प्रेजेंस में क्या बना देता है? ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, HCH। यहाँ से आ गया और प्लस HCl अलग निकल जाएगा, ठीक है ना बेटा? इस प्रकार से ये कौन सी है? गटरमैन कोच अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शंस इनके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो, एक है एरोमेटिक कीटोन का निर्माण। अब कीटोन बनाना है, ये तो एल्डिहाइड हमने सारे बना दिए। कीटोन ये कौन सी विधि है बेटा? कौन बताएगा किस विधि द्वारा ये कीटोन बन रहा है? कौन सी विधि है? आपको पहचानना, मुझे नहीं पता। चलो समझो, किस विधि के द्वारा ये बन रहा है? इस रिएक्शन का नाम बताओ, कौन सी अभिक्रिया है? नेम रिएक्शन है, है? बोलो बेटा, सही बता रहे हो? फ्रीडल बिल्कुल, ये फ्रीडल क्राफ्ट है। कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार के हमारे पास, कौन सी वाली है? एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण। हाँ, दो प्रकार के हैं, एक है एल्कलीकरण और दूसरी क्या है बेटा? एस्टिलीकरण। ये कौन सी अभिक्रिया है?
ये कौन सी अभिक्रिया एसिलीकरण। है? बोलो बोलो। एसिलीकरण, एस्टिलीकरण। ये एस्टिलीकरण है। क्या है? एस्टिलीकरण। क्योंकि एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखना। एस्टिल क्लोराइड एल्किलीकरण तब होता है जब CH3Cl के साथ होगी। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और कौन सी है? एस्टिलीकरण। ये आप पहचान गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना बेटा, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपल चीजें हैं। हमने बेंजीन रिंग लिया, एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई, यहां से क्या हुआ, इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकल करके HCl बना दिया। ये देखो HCl बन गया और पूरा का पूरा ग्रुप इसके ऊपर जुड़ गया। देखो COCH3 हो गया और इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है बेटा इसका? एसिटोफिनोन। इसको क्या बोला जाता है? एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या है बेटा ये? एसिटोफिनोन। ये देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। यदि हम बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइल। ठीक है ना, बेंजोइल, सॉरी बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेंजोफिनोन बना देते हैं। क्या बना जाता है? बेंजोफिनोन। देखो ये बेंजोन, यहाँ से HCl निकल जाएगा और बाकी पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ जुड़ जाता है, तो इसको बेंजोफिनोन भी कहते हैं। ये कपलिंग रिएक्शन भी बेटा, इसको कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और कौन सा है? कौन सी अभिक्रिया है बेटे? ये है एस्टिलीकरण, एसाइलेशन जिसको हम कहते हैं। चलो, ये तो है बेटा बनाने की विधियां। अलग अलग विधियों से हमने क्या किया, इनको बनाने की विधियां थी। आप देखो एल्डिहाइड, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या है। भौतिक गुण में पहले हम भौतिक अवस्था देखेंगे। जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, इनकी भौतिक अवस्था को देखेंगे कि फिजिकल जो भौतिक अवस्था है वो कौन कौन से। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जो यदि हम फॉर्मल्डिहाइड को देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये गैस फॉर्म में रहता है। कहाँ रहता है गैस फॉर्म में? जब साधारण ताप, कमरे के ताप पर। ठीक है ना। और जबकि इसका दूसरा जो सदस्य है वो है एस्टर्डिहाइड। कौन सा है? एस्टर्डिहाइड। तो एस्टर्डिहाइड देखोगे तो ये द्रव के फॉर्म में रहता है, यदि हम उस रूप में देखेंगे। और कीटोन को आप लोग जानते हैं। ये दोनों कैसे बेटा, देखो यदि पहले एल्डिहाइड की विशेषता देखें तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हमारे पास रंगहीन होता है, इनका रंग नहीं होता है ना। दूसरा इसमें क्या है कि एक हमारे पास कीटोन बचता है। कीटोन जैसे एस्टोन है, CH3COCH3, है ना। तो यदि हम देखेंगे तो कीटोन्स जो है वैसे द्रव अवस्था में रहते हैं, लेकिन जो इसके बड़े तत्व हैं वो कैसे होते हैं? वो ठोस अवस्था में भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ये भी कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो इन सब की विशेषताएं एक जैसे, है ना। कैसे होते हैं? रंगहीन। केवल फॉर्मेल्डिहाइड गैसेस फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर, बाकी नहीं, है ना, बाकी द्रव अवस्था में। गंध देखो बेटा इसमें, ये बहुत ज्यादा अरुचिकर गंध होती। कैसी गंध होती है? ध्यान रखना, इनकी जो गंध होती है अरुचिकर। अरुचिकर जानते हैं आप लोग, जिससे जो है बड़ी खराब लगती है ना। अरुचिकर, ठीक है ना, मैंने खराब गंध वाला होता है, सी गंध, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होगा, इनका अणुभार बढ़ेगा, यानी कि इनका साइज बढ़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, फिर रुचिकर हो जाती है, इनकी गंध फिर अच्छी होने लग जाती है ना। रुचिकर गंध होती है और इतनी रुचिकर होती हैं, काफी अच्छी लगती है। जब से जैसे इसका क्या होगा, आ, आकार बड़ा होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा, ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति जानते हैं आप, पोलर प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? ध्रुव क्या बनना है? जैसे दो ध्रुव बनाना है ना। दो ध्रुव यहाँ पर देखोगे तो जो हमारे पास कार्बोनिल समूह होते हैं ये ध्रुवीय होते हैं वैसे। कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। ध्रुव बनाते हैं बेटे, है ना। कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं।
ध्रुव तो बनाते हैं है ना, जिस कार्बोनिल समूह है। और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये काफी अच्छा माना जाता है, उच्च है इनका ध्रुवीय आघूर्ण, क्या है, उच्च है। कुछ प्रॉपर्टीज है, ज्यादा होता है बेटा इनमें ध्रुवीय आघूर्ण, ठीक है, थोड़ा याद रखना हल्का हल्का। उसके बाद विलेयता देखो ये क्या होता है बेटा, जल में विलय हो जाते हैं। जल में क्या है, विलय, जल में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाएंगे। जैसे आप एल्डिहाइड को लोगे, कीटोन को लोगे तो ये आसानी से जल में घुलनशील होता है ना। और कुछ एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, अघुलनशील भी रहते हैं। जब इनका क्या होने लग जाता है, इनका अणुभार बढ़ता है, ठीक है ना, तो ये बहुत आसानी से घुलता है। पहले तो ये है कि जो लोअर कंपाउंड है ये बहुत आसानी से घुल जाता है। इनका क्वथनांक देखोगे, क्वथनांक यदि देखेंगे तो क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एक चीज याद रखना बेटा, क्वथनांक में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूँ कि इनमें कुछ लॉजिक लगते हैं। जैसे माना एल्डिहाइड और कीटोन है, यदि इसी के समान में हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रो और कार्बन, एक तो हाइड्रोकार्बन है, एक क्या है इसमें, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन है। और दूसरे हमारे पास है ईथर, ये दो हमारे पास है। यदि वो समान अणुभार वाले हैं, हाइड्रोकार्बन, ईथर और कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल समूह का क्वथनांक अधिक होगा। तो किसका क्वथनांक अधिक होगा, कार्बोनिल समूह का क्वथनांक, सॉरी क्वथनांक क्या मतलब है, क्वथनांक, क्वथनांक किसका अधिक होगा, क्वथनांक अधिक होगा कार्बोनिल समूह का। किसका होगा, कार्बोनिल समूह का, इनका क्वथनांक अधिक होगा, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान सपोज हमने ले लिया, एक तो ले लिया एस्टिक एसिड CH3, चलो माना CH3 CH2 CHO ले लिया, ये हमारे पास है ना। इसका नाम क्या बेटा, ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। दूसरा हम लेते हैं कीटोन, देखो हाइड्रोकार्बन, ईथर, है ना, ये ईथर वाला एग्जांपल है। दूसरा हम लेते हैं एथेनोइक अम्ल। चलो इनमें छोड़ो बेटा, इनके ये याद रखना आपको, ठीक है ना। एक तो हाइड्रोकार्बन हो गया, जैसे मान लीजिए हमने C2H6 लिया, एक तो ले लिया ईथर, ले लिया CH3 ले लिया, और एक हमने ले लिया कीटोन, जैसे मान लीजिए CH3COCH3। तो इनमें यदि देखोगे तो इसका इसका दोनों का कम होगा और एसीटोन का सबसे अधिक होगा। ये कहने का मतलब हुआ इनका, उसी के समान यदि अणुभार है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ये कीटोन का होगा, या एल्डिहाइड का हो सकता है, CH3CHO इसका एल्डिहाइड का होगा, क्योंकि इन दोनों का इनसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। कौन सा बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से हम क्वथनांक इनको जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो समान अणुभार वाले, देखो एक में लिखा हुआ था समान अणुभार वाले एल्केन का क्वथनांक कार्बोनिल समूह से कम होता है, क्यों। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, कौन ये बना लेता है, कौन बना लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या बना लेते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, वो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, रासायनिक गुण, ठीक है ना। जो अगला पार्ट है इसका वो है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखो ये कुछ गुण है इनके, जैसे देखो नाभिक स्नेही और नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, बहुत कठिन शब्द है हिंदी में, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही।
और नाभिक विरागी होता है सॉरी, ये नाभिक रागी है ना, ये तो न्यूक्लियोफिलिक ही है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक ही दोनों है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें, है ना, इसको नाभिक इसलिए ही कहा जाता है। तो ये दोनों आगे इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। चलो ये तो हो गया बेटा।